गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और अपना सब्जेक्ट है कला शिक्षा शिक्षण, जिसमें हम यूनिट 2 पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक है अपना वो है कलाओं के शिक्षण के उद्देश्य, यानी अलग अलग कला है। अपना जो यूनिट 2 है उसका नाम है कला शिक्षण उद्देश्य विधियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं कलाओं के शिक्षण के उद्देश्य। तो प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर कला शिक्षण क्यों होनी चाहिए, इसकी महत्वता क्यों है, कैसे होनी चाहिए, इस पर कला शिक्षक की कुशलता तथा उसकी सूझबूझ पर शिक्षण विधियों के अनुभव उपयोग में आते हैं। बालक जन्मगत स्वभाव से कला प्रिय होते हैं। शिक्षक की उनकी सुप्त दशाओं को जगाना होता है। सामान्यतः विद्यालयों में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर कला की अनिवार्य विषय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है तथा उसे उच्चतर कक्षाओं में कला के ऐच्छिक विषय के रूप में भी मान्यता प्रदान की गई है। अनिवार्य विषय के रूप में बालकों को प्रमुख रूप से जिन कलाओं का शिक्षण दिया जाता है उनके उद्देश्य का वर्णन निम्नलिखित रूप में किया जाता है। सबसे पहले चित्रकला शिक्षण का उद्देश्य। नंबर 1 पे चित्रकला शिक्षण का उद्देश्य। चित्रकला शिक्षण का उद्देश्य। चित्रकला शिक्षण का शिक्षण कला जो चित्रकला शिक्षण है वो किस प्रकार का है, तो चित्रकला का शिक्षण इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रमुख रूप से बालकों को चित्रकला संबंधी ज्ञान प्रदान किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के फल एवं साड़ी के डिजाइन आदि के चित्र बनाना सिखाया जाता है। बालकों को विभिन्न प्रकार के फलों के बारे में चित्रकला के माध्यम से समझाया जाता है। इन चित्रों में बालकों की पूर्ण रुचि होती है, क्योंकि बालक स्वाभाविक रूप से अपनी पुस्तिका पर उल्टी सीधी रेखाएं खींचता है और तो पूछता है कि मैंने क्या बनाया है। इस प्रकार प्राथमिक विद्यालयों के बालकों को चित्रकला का ज्ञान सार्वभौमिक रूप से कराया जाता है। इस कला के लिए विभिन्न आयोगों एवं समितियों द्वारा समय समय पर सुझाव दिए गए हैं। अब है चित्रकला शिक्षण के उद्देश्य। चित्रकला शिक्षण के उद्देश्य। इसका पहला उद्देश्य है चित्रकला के माध्यम से बालकों में विद्यालय व्यवस्था के प्रति चित्रकला के माध्यम से बालकों में विद्यालय के प्रति रुचि विकसित की जाती है। रुचि विकसित की जाती है क्योंकि बालक स्वाभाविक रूप से चित्रकला में रुचि लेता है और उसको रुचिपूर्वक क्रियाकलाप से विद्यालय में उपलब्ध होगी तो वो विद्यालय के अंदर व्यवस्था में विद्यालय पर विश्वास करके अपनी रुचि को बढ़ा सकता है। दूसरा है चित्रकला के माध्यम से छात्रों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील बनाने का प्रयास किया जाता है। दूसरा है छात्रों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील बनाने के लिए क्योंकि इसके द्वारा
छात्र पूर्ण रूप से अपने मनोयोग से कार्य करेगा और उसमें अपने जो भी कार्य करेगा उसमें पूर्ण रूप से क्रियाशील रहकर कार्य करेगा। तीसरा है बालक में एकाग्रता की या बालक में एकाग्रता की शक्ति को बढ़ावा देने के लिए चौथा है विभिन्न विधियों के ज्ञान हेतु पांचवा है प्राकृतिक दृश्य की वस्तुओं के बारे में जानकारी हेतु या प्राकृतिक वस्तुओं की जानकारी प्रदान करने हेतु। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि इसके द्वारा छात्रों में विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं को चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत करने की विधि एवं योग्यताओं का विकास चित्रकला के माध्यम से संभव होता है। पांचवा है प्राकृतिक दृश्य व अपने परिवेश में पाए जाने वाली वस्तुओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करके उनको चित्र रूप में प्रस्तुत करने की क्षमता एवं योग्यता के विकास में चित्रकला की महत्वपूर्ण भूमिका है। छठा है चित्रकला के माध्यम से बालक आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग करना सीख जाता है और साड़ी की डिजाइन में इस प्रकार की योग्यता का विकास सरलता से किया जाता है। तो इस प्रकार चित्रकला का शिक्षण क्यों करवाया जाता है, किस प्रकार से बालकों के लिए चित्रकला का शिक्षण आवश्यक माना जाता है, वह चित्रकला शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य है। पहला उद्देश्य हमने देख लिया कि चित्रकला के माध्यम से बालकों में विद्यालय के प्रति रुचि का विकसित की जाती है। दूसरा, छात्रों को शारीरिक रूप से व मानसिक रूप से हम क्रियाशील बनाने के लिए। तीसरा है बालकों में एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए, यानी जो भी कार्य करेगा बालक उसमें फोकस लगाकर उस कार्य को करेगा, यानी उस कार्य में कैसा बेटर करेगा, वो आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। छठा, सातवां लिख देते हैं, बालक में आत्मविश्वास वृद्धि हेतु। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे मिट्टी शिल्प का शिक्षण। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।